हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। आई एम श्रीकर हेगड़े, स्टडिंग करंटली इन 12th स्टैंडर्ड। और मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मेरा पहला जेई का अटैम्प्ट ओवर हुआ है। मेरा कल का अटैम्प्ट था 23 जनवरी, सेकेंड शिफ्ट 2026। और पेपर देते वक्त मुझे लगा था कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट शिफ्ट में से होगा, क्योंकि फ़िज़िक्स में बहुत फंस रहा था मैं। मेरी फ़िज़िक्स वीक भी है कंपैरेटिवली टू केमिस्ट्री। बट या मेरा इतना अच्छा नहीं गया पिछला अटैम्प्ट। और ये मैं चैनल उसी डॉक्यूमेंटेशन के लिए ही कर रहा हूँ, मतलब मेरी जर्नी दिखाने के लिए। फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स मेरे बोर्ड्स भी आ रहे हैं। आई हैव माई बोर्ड्स इन 15 days। मैं स्टेट बोर्ड हूँ गोवा का। गोवा का स्टेट बोर्ड दे रहा हूँ। इन 15 days मेरा स्टार्ट हो रहा है बोर्ड, सो बोर्ड्स का भी प्रेप करना है अब। मैं बेसिकली टाइम लैप्स वीडियो शेयर करूँगा अपने चैनल पे ऑफ माय होल डे, और मैं कैसा स्टडी करता हूँ, मेरा रूटीन, मैं क्या क्या करने वाला हूँ, कौन से चैप्टर्स कवर करने वाला हूँ। ऑफ कोर्स बोर्ड्स के लिए तो सभी पढ़ना पड़ेगा, 12th का। कैनॉट स्किप एनी चैप्टर, क्योंकि बोर्ड्स में 75 नहीं, उससे 80-85 का ही टारगेट है। एंड मुझे कुछ अनरियलिस्टिक नहीं सेट करना कि मुझे 90+ ही चाहिए, 95 चाहिए, नहीं। मेरे 10th में थे 89%। एंड आफ्टर डैट मेरा 11th में थोड़ा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, जैसा हुआ। आई केप्ट स्कोरिंग लो मार्क्स। 11th में तो बहुत, एक पॉइंट पे बहुत कम स्कोर किए थे, समथिंग 20 स्कोर किए थे केमिस्ट्री में और 20 फिजिक्स में। दैट वाज माय लोएस्ट पॉइंट। उससे प्रीलिम्स में भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए अभी। सो 10th के बाद तो थोड़ा डाउनफॉल ही चल रहा है, पर ओके, लेट्स नॉट ड्रेट ओवर व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। बट या मुझे अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करनी है। मुझे अपना शिफ्ट से अप्रैल में जो शिफ्ट होगा उस पर फुल फोकस करना है। नो टाइम वेस्टिंग एंड ऑल। दिन में होता है उतना प्रोडक्टिविटी, एंड ऑफ कोर्स पूरा दिन तो नहीं पढ़ सकता, थोड़ी मौज मस्ती तो चलती रहेगी इन बिटवीन। सो या, और अगर मैं शिफ्ट एनालिसिस बताऊं तो केमिस्ट्री वॉज डुएबल, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट ही थी, कुछ ज़्यादा नहीं थी। ऑफ कोर्स बाकी शिफ्ट जैसे ही। फिज़िक्स वॉज स्पेशली डिफ़िकल्ट, मुझे तो लगा वो एक पैराशूट का प्रॉब्लम था, मैंने अटैम्प्ट किया था। मुझे थोड़ा वो जेई एडवांस का टॉपिक लगा। मेरे से हुआ नहीं एंड, पर 75% तक वो सॉल्व हो गया था मेरे से। जब मैं एनालिसिस देख रहा था तभी पता चला कि वो अच्छा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, हो जाना था, ये था सॉल्व, +4 होता, पर छोड़ो कोई ना। हाँ, मुझे लगा मेरी फिज़िक्स थोड़ी वीक है कंपैरेटिवली, सो मुझे उसमें ज़्यादा टाइम भी लगा, क्योंकि पहले केमिस्ट्री मैंने अटेम्प्ट की और फर्स्ट राउंड में इतने केमिस्ट्री में भी बने नहीं मेरे से। हाँ, कोऑर्डिनेट कंपाउंड से 3 क्वेश्चन आए थे। इजियर साइड पे ही थे, कुछ ज़्यादा नहीं था। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछा था एक इसमें, ऑन द सेंट्रल एटम। ईजी था, एक बायोमोलिक्यूल का था, एक कैरियस मेथड पे था, स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th में से। और ऑर्गेनिक भी ठीक ठाक ही थी, मेरी ऑर्गेनिक वीक है कंपेयर टू इनऑर्गेनिक। वो तो इनऑर्गेनिक तो होती है सबकी अच्छी, पर भी डी ब्लॉक में से एक आया था, मुझे जितने से याद है। अब थोड़ा भूल भूल सा गया हूँ क्या क्या आया था, क्योंकि तो एक्सपेक्टेड जैसा ही गया। मेरा प्रेप इतना भी अच्छा नहीं था लीडिंग अप टू दिस जैन शिफ्ट, बट ओके, जो होता है होता है। अब फुल ऑन जो करना है अप्रैल शिफ्ट में है। सो मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ ऑन यूट्यूब। सो आई विल पोस्ट, मोस्टली पोस्ट डेली, मतलब मैं क्या क्या पढ़ूँगा उसका समरी, और क्या पढ़ा हूँ उसका समरी एक दूंगा, और होता है उतना पोर्शन कवर करने के ट्राई करूँगा। और अगर कोई देख रहा है 28 जनवरी का, तो नीश टॉपिक्स मत छोड़ के जाना, कि जो यूट्यूबर्स अभी बता रहे हैं कि ये हाई वेटेज टॉपिक है, इससे ही कर लो, इससे ही आ जाएगा, तो नहीं, ऐसा फिजिक्स में हर बार फॉलो होता नहीं है। वेक्टर्स 3D में तो भर भर के क्वेश्चन थे, वेक्टर्स और वेक्टर्स 3D और मेट्राइसिस के 2 थे, जितना 2-3 थे जितना मुझे याद है। और वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एपी का एक सवाल बन गया अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि वो मेरा वीकर साइड में है थोड़ा। मैंने वो पढ़ा नहीं था ठीक से, रिवाइज भी नहीं की थी ठीक से, पर उससे ऑन द स्पॉट बन गया मेरा क्वेश्चन। सिंपल था। मैथ्स मेरी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मान सकते हैं, पर जेई लेवल पे नहीं, बोर्ड्स लेवल पे तो थोड़ा बेटर है। मुझे टाइम ही नहीं मिला इंटीग्रेशन तक आने तक, मैंने देखा नहीं है अभी तक उसका सोल्यूशन। और
मैं आकाश का जो एक आंसर की देख रहा था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और ऑप्शन दोनों ही रॉन्ग थे, सो मैंने एक नहीं किया। एक सेमीकंडक्टर और एक ऑर्गेनिक का मैंने देखा, वो दोनों सही थे मेरे। और हाँ, मतलब मेरा कट ऑफ नहीं होगा लगता है एडवांस में क्लियर। अगर होगा भी तो जस्ट होगा ऑन द ब्रिंक, बट उसका कुछ यूज़ तो नहीं है। कट एडवांस के लिए कट ऑफ क्लियर करके कुछ होगा भी नहीं मेरा। सो अप्रैल में ट्राई करूँगा, होता है उतना एक एनआईटी, अच्छी एनआईटी मिल जाए, इसका ट्राई करूँगा मैं। सो या सो ये एक स्टार्ट मैंने ये वीडियो बना रहा था मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए और बताने के लिए कि क्या क्या मैं करने वाला हूँ। मोस्टली हाँ, डेली अपलोड होगा वीडियो, जिन दिन मैं पढ़ाई करूँगा। और जिस दिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया वो दिन नहीं आएगा वीडियो, बट मैं कुछ पोस्ट कर दूंगा उस दिन कि ये पढ़ा था और ये किया मैंने आज, या फिर वही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा। और मेरी स्ट्रैटेजीज़ भी बताऊंगा, मैं कौन से अप्रैल के लिए कौन से टेस्ट सीरीज़ लूँगा। या नहीं, एलन वाले, मैं एलन से पढ़ता हूँ, सो एलन वाले तो अच्छा टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं। और हाँ, एक्स्ट्रा भी लेना पड़ेगा मुझे इस बार तो, स्पेशली फॉर मैथ्स एंड फिज़िक्स। पर हाँ, और एक टिप दूँ तो 28 वालों को कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट रिवाइज कर लेना भाई, वेक्टर 3D कर लेना, मैट्रिसेस कर लेना, ठीक से रिवाइज कर लेना एक बार। बायोमोलिक्यूल्स के आ जाते हैं, और कुछ स्किप मत करना बायोमोलिक्यूल्स के, वो स्ट्रक्चर वक्चर देख के चले जाना। अगर नहीं करना तो मैंने भी नहीं किया था वो बाय हार्ट, याद नहीं करे थे, पर मैं मुझे वो ऊपर ऊपर से याद था मतलब मैंने तुक्के मतलब न्यूमोनिक्स करके उसको ओवरऑल स्ट्रक्चर याद किया था। मुझे क्या क्या बनते हैं वो तो याद नहीं है, पर कैसे बनते हैं वो थोड़ा सा याद है। और हाँ, डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, देखने को मिला है केमिस्ट्री का। सो ओवरऑल मेरा तो शिफ्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट साइडर पे था, ऐसा देखा है मैंने। तो कट ऑफ ड्रॉप होगा, देखेंगे क्या होता है। पर हाँ, सो दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो, सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अप्रैल अटेम्प्ट तक नहीं हुआ, नहीं होता है या नहीं, वो तो तभी पता चलेगा। और कोई देख रहा है, इसको लग रहा है कि नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अब क्या पढ़ाई करके, 15 दिन बचे हैं बोर्ड्स को, तो ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू ट्राई हार्ड। अगर घिसोगे नहीं तो चमकोगे कैसे? तो ट्राई योर बेस्ट। नहीं हुआ तो नहीं हुआ। मुझे 12th में भी अराउंड 80-85 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, मतलब निकालना है मुझे अनरियल एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना कि 90-95 प्लस आ जाने चाहिए, ऐसा तो नहीं है मेरे एक्सपेक्टेशन, नहीं रखना है मुझे। 10th में थे, 10th में मुझे 89% आया था, वो भी ड्यू टू लैंग्वेजेस मुझे कम पड़े थे, पर छोड़ो वो छोड़ो। तो मुझे नहीं रखना फिर से वो 90 प्लस की एक्सपेक्टेशन, और मैं रख भी नहीं रहा। सो या आई हैव वांट समथिंग लाइक 80-85% आ गए तो बस। और अगर ड्रॉप लेना है तो ड्रॉप भी ले सकता हूँ, फिर वो उसका तो मुझे माइंड में नहीं है अब, वो तो अप्रैल के बाद ही देखेंगे। पर या, आई वांट टू डॉक्यूमेंट व्हाट आई विल डू, आई वांट टू शेयर विथ यू गाइज व्हाट आई विल डू, एंड दैट इज़ बेसिकली द कंक्लूजन। ये मैं वीडियो यहाँ पे ही समाप्त करता हूँ। और इफ़ एनीवन ऑफ 28 January is watching, best of luck to you guys, and to everyone who will soon give boards, best of luck to everyone, and best of luck to me of course. And yeah, give your everything. रिग्रेट्स नहीं होना चाहिए कि नहीं ज़्यादा करना चाहिए था, बस इतना ही। कुछ मोटिवेशन वीडियो मत देखना भाई, उसमें कुछ नहीं होता। स्ट्रैटेजी वैटेजी इन वीडियोस मत देखो, अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, नहीं होता उससे कुछ। तुम्हें फॉल्स होप मिलता है कि ये बंदा भी मेरे जैसी सिचुएशन में है, इसका भी हो रहा है, और वो वीडियोस का भी कुछ अर्थ नहीं है कि 60 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल चले जाते हैं, वो ऑफकोर्स नहीं होता। उनका कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो 60 परसेंटाइल स्कोर करते हैं, नहीं तो 60 से 99 इन 3 मंथ्स 2 मंथ्स इज़ नॉट पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है, पर बहुत रेयरली होता है। या गिव इट योर ऑल, जो होता है वो होने दो, डोंट रिग्रेट, एंड या, थैंक्स।